नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL हमारे देश में एक नवरत्न कंपनियों में से एक है और हम सभी लोग काफ़ी लंबे समय से इस शेयर के अंदर बुलिश बैठे हैं और इसको होल्ड करके बैठे हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस शेयर को होल्ड करो क्योंकि ये हमें आगे एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद इस कंपनी को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है और जिस न्यूज़ को देखकर ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये शेयर हमें और अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इसकी क्या न्यूज़ आई है और क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें और ज़्यादा ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद जो न्यूज़ आई है उसके अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कंपनी ने आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL के साथ कोई 3172 करोड़ की डील का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस 3172 करोड़ का जो ऑर्डर इसे मिला है इसमें इसे इंडियन आर्मी के BMB 2x2 के टैंकों को अपग्रेड करने के लिए स्वदेशी और एडवांस साइटिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना है। इसके अलावा यह व्यापक इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज भी मुहैया कराएगी। इसके अतिरिक्त इसी कंपनी को BEL को एक 481 करोड़ का एक भी ऑर्डर मिला है जिसके अंदर डॉपलर, वेदर रडार, क्लासरूम जैमर्स, स्पेयर्स और सर्विसेज आदि के लिए काम करेगी। इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक कंपनी को 4,803 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है और कंपनी को पूरी उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की ऑर्डर बुक 25,000 करोड़ को पार करेगी। तो ये सब देखकर हमें लग रहा है कि ये शेयर हमें और भी ऊंचाइयों पे ज़्यादा दिखाई देगा। अब एक बार हम इसका चार्ट भी रीड कर लेते हैं। इसका चार्ट हमें क्या कहता है। आप ये देखिए कि इस शेयर में हम काफ़ी लंबे टाइम से बैठे हैं इसे होल्ड करके। अक्टूबर 2023 में 130 रुपये के आसपास हमने इसकी परचेजिंग चालू करी थी और आप तब से देखिए कि ये कहीं पर भी इसने हमारी लाइन को नहीं क्रॉस किया है और ये तब से बुलिश है और बीच बीच में इसके अंदर दोबारे से ब्रेकआउट हुआ और हमने तब भी वहाँ पर इसकी परचेज करने की कोशिश करी है। अब जिस तरह से इसका ऑर्डर बुक बढ़ता जा रहा है उसको देखकर लग रहा है कि अभी भी हमें इस शेयर को होल्ड करने की ज़रूरत है। अब देखिए अक्टूबर 2023 में जब हमने इसे 130 के आसपास इसकी बाइंग बनाई थी उसके बाद ये 300 आप ये देखिए 323 रुपये का हाई लगा चुका है और 323 का हाई लगाकर 307 रुपये के आसपास चल रहा है। पिछले 8-10 दिनों से ये एक प्राइस करेक्शन में चल रहा था और कुछ लोगों का ये था कि कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे और वो ये था कि कहीं ऐसा नहीं कि इसमें से हमें निकलना है या क्या करना है। अब इस न्यूज़ के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें अभी इसमें और रुकना है और इसको होल्ड करके चलना है। आप ये देखिए कि मार्केट फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई तो लास्ट 5 मिनट की कैंडल देखिए आप, कितनी हैवी इसके अंदर परचेजिंग आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी को ये मालूम था कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और इसके अंदर एकदम से हैवी परचेजिंग आई लास्ट 5 मिनट के अंदर। तो हमें इस शेयर में अभी भी बुलिश रहना है और अभी भी हमारी, अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें, यहाँ अगर मूविंग एवरेज को देखें तो ये अभी भी हमारी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो हमें लग रहा है कि अभी हमें इसमें और रुकना चाहिए। और दोस्तों, ये किसी भी और स्टॉक की जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं किसी और स्टॉक की जानकारी अगर आपको चाहिए। और इस स्टॉक को ख़रीदने या बेचने के लिए हम कोई आपको राय नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। गेयर योर फंड में आज इतना ही और फिर मिलते हैं किसी और स्टॉक की जानकारी के साथ। नमस्कार।